ज़्यादातर आपने सबने पढ़ा हुआ ही है, क्योंकि 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। डाइसिस फॉर्मूलेस वगैरह भी ज़्यादातर मालूम ही है ना, पावर्स और वो सब आपको आइडिया है ही। a to the power m मल्टीप्लाई बाय a to the power n इज इक्वल टू, पावर्स ऐड हो जाएंगी जब बेस सेम होते हैं, m प्लस n ऐड हो जाती है पावर्स। रीजन क्यों ऐड होती है, क्योंकि अगर हम लिखें a to the power 3 मल्टीप्लाई बाय a to the power 2, तो ये दोनों पावर ऐड क्यों हो रही है? अपन ने ये तो पढ़ा है कि ये ऐड हो जाती है पावर, लेकिन क्यों? सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही, मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा, ऐड क्यों हो रहा है? ऐड क्यों हो रहा है? क्योंकि a की पावर 3 का क्या मतलब हुआ? 3 बार a मल्टीप्लाई होना, और a की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 2 बार a मल्टीप्लाई होना। तो काउंट करने पर 1 2 3 4 5 टाइम्स a नजर आ गया, इसलिए हमने बोला a to the power 5। आपको पता ही है जितनी बार a लिखा होता है उतनी पावर्स उसकी लिखी जाती है। 5 टाइम्स a होने के कारण a to the power 5 बन गया। तो इसीलिए हमने रूल बना दिया कि जब ये 3 और ये 2 दोनों इंटू होगा बीच में, ऐड होके 5 बन जाएगी। ऐड ही क्यों होता है? क्योंकि काउंट करने पर ये 5 टाइम्स a हो गया। जैसे a to the power 2 इंटू a to the power 4, सबको पता है a to the power 6 होगा। कारण क्या है कि हम जब a की पावर 2 को लिखेंगे तो 2 बार a लिखोगे, और यहाँ आप 4 टाइम्स a लिखोगे, इसका मतलब आप काउंट करोगे तो a 6 टाइम नजर आएगा। इसीलिए हम बोलते हैं पावर्स को आपस में ऐड किया जाता है जब भी यहाँ पर बेस सेम होता है। ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। पावर को a को बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं या एक्सपोनेंट बोलते हैं, है ना। सिमिलरली आपको पता है a to the power m डिवाइडेड बाय a to the power n, जब डिवाइड होता है तो या अपॉन में होता है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस हो जाता है। ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस हो जाएगा। m अगर ग्रेटर है तो m माइनस n कर देंगे, n ग्रेटर है तो नीचे n माइनस m कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं a to the power m माइनस n। रीजन वही है जैसे a to the power 6 a to the power 2 अपॉन में। अब a to the power 6 का क्या मतलब हुआ? a इंटू a इंटू a इंटू a 6 टाइम, 6 टाइम a लिख दो और नीचे 2 बार a लिख दोगे, यही मतलब होता है। और अब आप देखोगे एक a कट गया, एक a कट गया, आपको 4 टाइम्स a नजर आए। इसीलिए हम बोलते हैं पावर सब्ट्रैक्ट करो इज इक्वल टू a की पावर। ये लॉन्ग मेथड है, इसका शॉर्टकट मेथड हो गया, माइनस कर लो डायरेक्टली। बार बार ये स्टेप मत करो, आपको रूल बता दिया भाई इसमें से इसको माइनस कर दो। रीजन क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टेप के कारण 2 a कट गए, 2 a कम हो गए, वहाँ ऐड हो गए, मतलब इंक्रीज हो गया, इसलिए प्लस हो गए पावर। ठीक है। और तीसरा रूल होता है a to the power m होल मल्टीप्लाई बाय n ब्रैकेट में इज इक्वल टू, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a to the power क्या हो जाएगी? m इंटू n, mn बन जाएगी। वही सेम रूल जैसे a स्क्वायर होल पावर 3। अब a स्क्वायर होल पावर 3 मतलब a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर 3 बार लिख दिया, और a स्क्वायर का मतलब a इंटू a 2 बार लिख दिया, a इंटू a 2 बार लिख दिया, a इंटू a 2 बार लिख दिया। पहले इस 3 के कारण a स्क्वायर को 3 बार लिखा, फिर a स्क्वायर के कारण 2 बार आप चेक कर लो, 6 बन गया। 6 टाइम a आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए हम बोलेंगे a की पावर 6, जो इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है एडिशन के लिए। अगर मैं इनको प्लस कर दूं 2 + 3 तो 5 होगा, जबकि हो रहा है 6, इसलिए कहते हैं हम पावर को आपस में मल्टीप्लाई करो। रीजन सबके ये है स्टेप पूरा लिखने के बाद ठीक है। ये तीसरा प्रॉपर्टी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई पावर a नंबर है, पावर 0 है, तो इज इक्वल टू 1। जब भी पावर 0 होती है किसी भी नंबर की, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है। कोई भी नंबर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। चलो ये तो लिखो 4 प्रॉपर्टीज यहाँ तक, फिर आगे लिखते हैं प्रॉपर्टीज। और 4 प्रॉपर्टीज तो लिख लो एक बार।
क्या ये लॉगरिथमिक कर रखा है, लॉगरिथमिक कर नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। देखो क्या किया हुआ तुम्हारा, अच्छा खुद ही क्या हुआ है, ओके ओके ठीक है ठीक है। एग्जाम्पल्स किए थे या एक्सरसाइज किए थे? एग्जाम्पल एक्सरसाइज सारी, ठीक है हाँ हाँ ठीक है ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी अपन ठीक है जब क्वेश्चंस करेंगे तब से तुम स्टार्ट कर लेना, है ना। अभी तो थ्योरी पार्ट अगर तुम लिखा हुआ है तुम्हारे को आता है तो ठीक है ना। थ्योरी हमने कर रखा है ना, हाँ तो बस थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन थोड़ा सा तो लिख लेते हैं, फॉर्मलेस फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। तो a टू दी पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 की पावर 0, 7 की पावर 0, 9 की पावर 0 एंड एनी नंबर, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हमेशा 1 होता है। और अगर मान लो आपसे पूछा जाए 0 की पावर 0 कितना होगा, 1 तो नहीं, क्योंकि यहाँ तो a टू दी पावर 0 1 है, यानी सबके लिए हो गया है। तो 0 की पावर 0 भी 1 होता है क्या? 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। और अगर अपन बोले 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 की पावर 0 इज 1, 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, बाकी सब में ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी नंबर है 5, 0, 6, 9 कुछ भी नंबर वैल्यू लिखी जा सकती है। अगर अपन बोले 1 की पावर 50 तो कितना होगा, 1 की पावर 50 1। तो देखो ये एक इक्वेशन 1 है, ये एक इक्वेशन 2 है, ये दो इक्वेशन है आपके पास, दो इक्वेशन की RHS सेम है, LHS भी इक्वल होनी चाहिए, रूल यही कहता है। तो इसका मतलब 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 की पावर 50 होना चाहिए, ठीक है। अब याद करो जब बेस सेम होता है तो पावर्स को इक्वेट करते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर्स इक्वेट की जाती है। जैसे मैंने आपको बोला भाई 2 टू दी पावर m इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2, तो m की वैल्यू बताओ, तो 2 आप बताओगे, बेस सेम है पावर इक्वेट करोगे, लगाओ रूल यहाँ पर, बेस सेम है पावर इक्वेट करो, क्या रिजल्ट आया, 0 इज इक्वल टू 50 हो गया है, तो 0 इज इक्वल टू 50 हो गया, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी गलत है कि 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया, ये प्रॉपर्टी फिर गलत हुई। इसका मतलब 1 के केस में गलत हुई, 0 के केस में गलत हुई, बेस में 0 हुआ तो गलत हुई, नॉट डिफाइंड हो गया, 1 के केस में भी गलत हुई। तो आपने जो ये पढ़ा है ये थोड़ा सा करेक्शन है, ये 1 की पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि 1 आप तो हमेशा ही 1 आएगा चाहे पावर कुछ भी हो। तो इसका मतलब तो 0, 50, 70, 90 सब इक्वल होने चाहिए, जो तो होते ही नहीं है कभी भी, ठीक है। तो एक करेक्शन यहाँ पर a की वैल्यू जो है 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, 0 भी नहीं होनी चाहिए, 1 भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 भी 1 नहीं होगा और 1 की पावर 0 भी 1 नहीं होगा, अदर देन 1 होगा, ठीक है। एक ये करेक्शन है, क्यों ऐसा है उस ये रीजन है। अगर ऐसा होता तो फिर तो आंसर रॉन्ग आ जाता, पावर इक्वेट होती तो 0 इक्वल टू 50 बन जाता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, जिसमें a 0 या 1 नहीं होना चाहिए। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी, जब कभी इस तरह से रूट लगा के लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया a टू दी पावर हाफ 1/2। अगर मैंने पूछा आपसे बताओ √9 कितना है, तो आंसर क्या 3 या -3 या +-3 दोनों, +-3, ओके। एक ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 -3, ऑप्शन 3 +-3, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। थर्ड ऑप्शन √9 इज इक्वल टू गलत, √9 इज ओनली 3, नो +-3, क्योंकि यहाँ पे प्लस माना जाएगा, कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, प्लस
√9। क्वेश्चन क्या हुआ लैंग्वेज में, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9। √9 मैंने पूछा इक्वल टू, मैथ्स की लैंग्वेज में। वर्ड में क्वेश्चन को लिखूं तो क्या बोलूंगा, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ 9। क्योंकि यहाँ जो साइन है वो प्लस है तो आप इसको प्लस ही कंसीडर करो। ये कॉमन मिस्टेक है जिससे पूछो, जनरली सारे जने +-3 बोलते हैं इसको, +3 ओनली। अच्छा ये बताओ, अपने आप समझ में आएगा फर्क। अब इसका आंसर -3। फाइंड द नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये नेगेटिव, ये स्क्वायर रूट, ये 9। क्या पूछा, फाइंड द नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। इसका मतलब हुआ फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये फर्क दोनों में। और अगर मैंने पूछा x² = 9 है तो x की वैल्यू बताओ। अब +-3, क्योंकि अब हम यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, सो दैट द स्क्वायर ऑफ द वैल्यूज = 9। x की कौन कौन सी वैल्यूज है जिनका स्क्वायर 9 होता है, मालूम है 3 का भी होता है और -3 का भी। फर्क ध्यान से देखो, यहाँ आपके आंसर्स हैं +-। तो अब ध्यान रखना, ओनली √9 तो 3 ओनली, -√9 -3, और इस तरह का जब हम x पूछा जाए तब +-3 आंसर। ये कंफ्यूजन रहता है तो वो थोड़ा सा ध्यान। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो आपको +-3 लगाया। आपने मेरे को बोला कि इसका मतलब एक ही बार हाफ होता है, ये तो होना चाहिए, तो +- होना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या मानेंगे, प्लस। कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है वो, ये मान के चलते। एंड 6 नंबर, अगर यहाँ पर m लिखा होता है और ये a है, इसको मतलब होता है a⁴ 1/m। ठीक है, ये सिंबल्स होते हैं जो अपने इस तरह से यूज करेंगे। एंड 7 इज, अगर a⁴m है तो इसको हम 1/a⁻m लिख सकते हैं। और इसी तरह उल्टा, अगर a⁻n है तो इसको हम 1/a⁻m है तो इसको हम 1/a⁻। नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं पावर को, बस ऊपर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। एंड 9th प्रॉपर्टी, इफ x⁴m = x⁴n, so that implies m = n। बेस सेम है तो पावर को इक्वेट किया जा सकता है। When m = n, क्या हुआ, वो क्वेश्चन करा था ना, इसमें लिखी थी मैंने, अभी ये प्रॉपर्टी की लाइन। इफ मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है x⁴m and y⁴m, that implies x = y। 3⁴ = कितना हुआ, 9। और -3⁴ कितना हुआ, 9। तो इसका मतलब हो गया कि 3⁴ इक्वल है -3⁴ के। ठीक है, अब आपने बोला x = y बोला, वो लॉजिक यहाँ भी लगाओगे तो क्या मैं कह सकता हूँ 3 = -3? रॉन्ग हो गया, यानी आपने जो प्रॉपर्टी यूज करी गलत है। x = y नहीं हो रहा है, अगर होता तो यही प्रॉपर्टी उस पर भी लगाओ। भाई प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी मतलब क्या, यूनिवर्सल, सब पे लगाओ। अगर नहीं तो प्रॉपर्टी कैसे बोलोगे आप। अगर मैंने बोला कि यहाँ प्रॉपर्टी होती है तो वो मेरे को इस पे लगानी चाहिए, लेकिन जैसे ही मैंने इस पे लगाई तो गलत। 3 = -3 तो होता ही नहीं, जबकि अब तो रूल के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए ना, उसमें करेक्शन है। ये होता तब जब पावर जो है ऑड होती है, तब होता है, इवन होगी तो नहीं होगा ऑड के केस में। अब इसको देखो,
अगर आपको बोलूँ 3 की पावर 3 तो 27 होगा और -3 की पावर 3 नेचुरली इक्वली आएगा -27। तब तो हो ही नहीं सकता है, इवन में तो हमेशा सेम ही आएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। करेक्शन करना इजी, दैट मीन्स x इक्वल टू वाई होगा इफ m इज ऑड। ऑड होगा तो डायरेक्ट होगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो प्लस माइनस लगाएंगे, नहीं तो प्लस माइनस लगाएंगे। जैसे आपको मैं पूछूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और आपने बोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ठीक है, और ये प्रॉपर्टी लगा के आपने बोला पावर पावर सेम है, बेस बेस सेम है, गलत। प्लस माइनस 4 नहीं लिखते हो आप, आंसर प्लस माइनस 4 नहीं लिखते हो उसका। तो मैंने वही बोला अगर ये पावर इवन है तो उस केस में प्लस माइनस करना, ऑड है तो ठीक है। तो ये इसका x इक्वल टू वाई और दूसरा x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई इफ m इज इवन। इवन के केस में प्लस माइनस, ऑड के केस में या। से x की पावर 8 इज इक्वल टू 1 है, तो बताओ x की वैल्यू। वन नहीं लिखना, प्लस माइनस 1, इवन है ना, इसलिए इवन के केस में प्लस माइनस 1, क्योंकि 1 की पावर 8 भी हो सकता है ये और -1 की पावर 8 भी हो सकता है। इवन के केस में प्लस माइनस 1 x की वैल्यू। और मैंने पूछा x की पावर 7 इक्वल टू 1, बताओ x 1 ओनली, क्योंकि 1 की पावर 7 इज इक्वल टू 7 होगा, लेकिन -1 की पावर 7 1 नहीं आएगा। और ऑड के केस में सिंगल आंसर x इक्वल टू 1, इवन के केस में 2 आंसर प्लस माइनस 1, ध्यान रखना। कोई भी क्वेश्चन हो x की पावर 16 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 और यहाँ मैं 15 कर दूँ तो ओनली 1, इवन और ऑड का कर है ना, क्योंकि रूट लेंगे तो ऐसा आएगा। तो ये तो ही कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको मालूम है, लेकिन कुछ करेक्शन के साथ एक आध जो चीज़ें नहीं मालूम थी, जैसे 1 वाला रूल शायद नहीं मालूम था और एक ये वाला रूल नहीं मालूम था, है ना, तो इसमें एक करेक्शन है वो आप नोट कर लेना। और एक वो पॉजिटिव रूट कब होता है, नेगेटिव कब होता है, प्लस माइनस कब लगाते हैं, वो है। तो ये लिख लो आप एक बार प्रॉपर्टी सारी। तो कुछ करेक्शंस बीच में इस वाले में खास तौर से, क्योंकि ये अपना एक जनरली हम इसमें हमेशा x इक्वल टू वाई लिख के आते हैं ना, कभी भी हमारे को ध्यान नहीं आता कि दोनों आंसर्स लिखने होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, जैसे ये क्वेश्चन एक, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 to the power 1/4 minus 1 multiply by 5 to the power 3/4 plus 5 to the power 1/2 plus 5 to the power 1/4 plus 1। तो इसका आंसर कैसे निकालें, क्या करें?
एक बार ट्राई कर लो, अगर होता है तो कुछ आइडिया। इसको लिख सकते हैं अपन 2/4, सब में अपॉन में पावर में 4 4 4 4 चल रहे हैं, तो 1/2 को आप लिख दो 5 की पावर 2/4, 1/2 ही हुआ, एक ही बात है। फिर 5 की पावर 1/4 तो है ही, और +1 का +1 है ही। अब सबके नीचे 4 4 4 4 चल रहा है। अब हमने यहाँ पे लेट किया 5 की पावर 1/4 इज इक्वल टू सपोज x, यहाँ x आ गया, x - 1 हो गया, ये x³ हो गया। लिखते हैं, देखो एक मिनट, 5 की पावर 1/4 - 1 है अभी, इसको हमने लिखा 5 की पावर 1/4 का होल क्यूब, 3/4 ही हुआ, 1/4 अंदर 3 बार इंटू हो गए तो 3/4 हुआ। इसको हमने लिखा 5 की पावर 1/4 का स्क्वायर, 2/4 ही हुआ, और ये 5 की पावर 1/4 है ही, और ये +1 है ही, ऐसे लिखा। अब वो यूज किया, यहाँ x आया -1, यहाँ पर x³ बन गया, ये प्लस का x² बन गया, ये प्लस का x हो गया, प्लस का 1 तो है ही, ऐसे हो गया। नाउ x - 1 एज इट इज, इन दोनों में से x² कॉमन आया, x + 1 बच गया, लास्ट के दोनों में 1 कॉमन आया, x + 1 बन गया। अब वापिस x + कॉमन आ जाएगा, x - 1 है, x + 1 कॉमन, x² + 1 बच गया, ठीक है। हाँ, देखो x³ और x² है ना, इनमें से x² कॉमन आया, तो यहाँ एक x बच गया, यहाँ एक 1 बच गया, और इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिख दिया, तो ब्रैकेट में एक x और एक 1 बच गया। फिर वापस से ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन सेम है, कॉमन आ गया x + 1, तो x² और +1 बाकी सेकेंड ब्रैकेट में, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना हो गया, x - 1 हो गया, a + b a - b मल्टीप्लाई बाय x² + 1 तो है ही। फिर वापस इंटू करें, फिर वही आइडेंटिटी लगेगी, x⁴ -1। अब रखते हैं x की वैल्यू, यानी 5 की पावर 1/4 होल पावर 4 - 1, तो 4 से 4 कट गया, पावर इंटू होती है तो 5 बचा और -1 बचा, आंसर हो गया 4। यस चैप्टर क्लियर। तो बस यहाँ पे एक ट्रिक थोड़ी सी, 1/2 को 2/4 लिखना है, फिर सबके नीचे 1/4 हो जाए, फिर उसको x लैग करना है, फिर इस ब्रैकेट को फैक्टराइज करना है, तो 4 बार बाद फैक्टर होते ही है 4 पावर में आ जाएगा। जब यहाँ x की जगह वापस 5 की पावर 1/4 डालोगे, पावर कट जाएगी, 5 बचेगी, ठीक है। अब ये लिख लो भले, तो इसको इस तरीके से ना, तो अपने को गिवन है 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 की पावर y इज इक्वल टू 8 की पावर z, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 को 2 की पावर 2 लिख के y का y, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 होल पावर z, यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2y इज इक्वल टू 2 की पावर 3z, ठीक है। अब आप आ जाओ, ये बेस 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 सेम, तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, क्योंकि यहाँ पर 1 मतलब ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, तो इसलिए ऑड वाला रूल लगेगा। सब में इवन होता है तो 2 पार्ट करते थे अपन, यानी अपन के पास हुआ x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z, ठीक है। बेस सेम है, पावर इक्वेट हो गई। अब आप इसको हम यहाँ से x की वैल्यू तो 2y हो गई, या आप इसको सम नंबर k के इक्वल कर लो, मान लेते हैं सब k के इक्वल है, तो फर्स्ट एंड लास्ट से x इक्वल टू k हो गया, y इज इक्वल टू k/2 हो गया, और z इज इक्वल टू k/2 नीचे गया, y इक्वल टू k/2 हो गया, z इक्वल टू k/3 हो गया, x की वैल्यू k हो गई, ठीक है।
अब आप ये तीनों वैल्यूज वो 288 वाली इसको ले, आपको मालूम है एक्स वाई जेड 288 के इक्वल है, दे रखा है क्वेश्चन, इसकी जगह k कर दिया, y की जगह k/2 कर दिया, z की जगह k/3 कर दिया, इज इक्वल टू 288। डिनोमिनेटर इंटू आ तो 2 इंटू 3 6 हो गया, नीचे 6 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई और इधर हो गया k क्यूब इज इक्वल टू 288 मल्टीप्लाई बाय 6। अब क्यूब रूट लेते हैं, देखो 288 के फैक्टर्स 2 से 144, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, यहाँ आएगा k क्यूब इज इक्वल टू 2 कितनी बार हो गया 1 2 3 4 5 और एक 2 इसमें आएगा, 2 इंटू 3 करेंगे तो 2 की पावर 6 हो गया, 3 कितनी बार हो गया 2 तो ये हो गया, एक 3 इसमें आएगा, 3 की पावर 3 हो गई, होल पावर 1/3 करते हैं, k निकालने इसका रिवर्स 3 का क्यूब रूट निकालें दोनों तरफ, k क्यूब होल पावर 1/3, 2 की पावर 6, 3 का क्यूब होल पावर 1/3, 3 3 कट जाएगा, k हो गया, ये 3 से 6 कट जाएगा, 2 की पावर 2 हो गई और 3 से 3 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, k की वैल्यू हो गई 12, k आ गया अपने पास 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, इस तरह से आपको स्टेप, ठीक है। इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर 2y, 2 की पावर 3z, ये बन गया आपकी इक्वेशन। फिर इक्वेट x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z, ये आ गया, इसको k मान लिया, x की वैल्यू k हो गई, y की वैल्यू k/2, z की वैल्यू k/2, और उसको इन वैल्यूज को यहाँ रख के k निकाल दिया। बस अब k आने के बाद तो अपने को क्या मालूम पड़ गया, x मालूम पड़ गया, x तो 12 हो गया, नाउ देयरफॉर x इक्वल टू 12, ये हो गया y 12/2 यानी 6, और ये z हो गया 12/3 यानी 4। इस तरह से आपको x y z की वैल्यूज मालूम पड़ गई, और अब क्या करना है, बस यहाँ पे रखना है x की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू, यहाँ z की वैल्यू सॉल्व करना है। ये अपना सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये फाउंडेशन के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, उसमें भी एक टाइप का टॉपिक है, मतलब इंडाइसिस, लॉग, रेशियो एंड प्रपोर्शन, चैप्टर 1 वही है, तो जो उसका मॉड्यूल है बुक का, उसका उसमें ये क्वेश्चन है, और उसमें ये जो आंसर है ना, ये ऑप्शंस में ऑब्जेक्टिव आता है ना, ये ऑप्शंस में है कि भाई इसकी वैल्यू बताओ, ए में 11/96 है, बी में कुछ और है, ऐसे, तो यही का यही क्वेश्चन है वहाँ पर, बिल्कुल सेम, नंबर्स भी सेम है। मॉड्यूल को आप देखो उसमें, तो उसमें मिलेगा, ये वाली आर.डी. शर्मा, मतलब आपके ये जो क्वेश्चन है ना वो सारे इसमें आ जाएंगे, और इसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उसमें नहीं होंगे, 100% नहीं होंगे। इसमें 32 क्वेश्चन है अभी इंडाइसिस के, पार्ट्स वाले पार्ट्स अलग है, 32 एग्जाम्पल्स हैं इस बुक के अंदर, और एक्सरसाइज के अंदर भी अलग क्वेश्चन है 21 करीब है, उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन है, मतलब आपने जैसे ये नहीं किया होगा अभी, शायद आपकी बुक में भी नहीं होगा ये, हाँ ये सीए मॉड्यूल का भी क्वेश्चन उसमें है, तो इसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अब क्या है, स्कूल में सारे स्कूल्स में मयूर हो, सोफिया हो, कॉन्वेंट हो, जितने भी अपने सब में एम.एल. अग्रवाल चला रखी है स्कूल वालों ने, जबकि उससे बढ़िया बुक आर.डी. शर्मा, उसमें ज़्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है ना, इससे पहले वाला आपकी बुक में नहीं होगा, एम.एल. अग्रवाल में वाला जो पहले वाला भी नहीं था वही, कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड है, टफ है थोड़े, और जब अपन क्या है, अगर अपन स्कूल लेवल की बात करें तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े बहुत चलते हैं क्योंकि ज़्यादा टफ, लेकिन अपन आगे कहीं कंपटीशन की बात करें, या अपने को फ्यूचर में कहीं देना हो, जैसे फाउंडेशन देना है, सीए फाउंडेशन, इसमें चैप्टर है, या अगर कुछ देना है तो थोड़ा हाई लेवल होना चाहिए ना, जिससे प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, और क्या है, क्योंकि अपन स्कूल लेवल में तो क्या होगा, आपका पेपर स्कूल का है, होम एग्जामिनेशन है, चलो एम.एल. अग्रवाल में बनेगा तो आप कर लोगे कोई ज़्यादा, क्योंकि पढ़ा हुआ होगा ऑलमोस्ट, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करी दो। लेकिन जो अपन कंपटीशन की बात करें, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बोलूँ भाई आपने इंडाइसिस पढ़ लिया, एक एक क्वेश्चन कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब ये क्वेश्चन
फाउंडेशन का वो आपको दे दें, जब फाउंडेशन तो आप नहीं आएगा, है ना, क्योंकि तो अपने को लगेगा पहले इंडाइसिस पढ़ तो लिया लेकिन अभी भी कुछ कमी रह गई है, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा बेसिक वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको छोटी सी, वो तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको पूछा x की पावर m इज इक्वल टू y की पावर m हो तो आप क्या लिखोगे, तो आपने ऑलमोस्ट सबने मुझे जवाब दिया x इक्वल टू y लिखोगे, तो ये बेस है जो कि गलत हुआ, आपका बेसिक नहीं हुआ थोड़ा सा। तो यहाँ पर इवन ऑड का काम है जो बुक में नहीं मिलेगा लिखा हुआ, जनरली बुक में x इक्वल टू वाई ऐसा, लेकिन ये होता ही है, आपको पता ही है, तो अपन करते हैं प्रैक्टिकल में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 होता है तो 2 लिखते हैं ना अपन आंसर, वो छोटे छोटे पॉइंट है। जैसे 1 की पावर 0 वाला है, अपने को लगता है 1 ही होता है, वो ऐसा होता तो मैंने आपको बताया कि ऐसे में तो 0 इक्वल टू 50 बन जाएगा, 0 इक्वल टू 20 बन जाएगा, कैसे पॉसिबल है, तो ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो कैसे होगा कि 0 इक्वल टू 20 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। ये थोड़े बेसिक्स वाले पार्ट हैं जो अपने को ध्यान रहे। चलो अब तो 12 आप इसमें रखते जाओ, ये वैल्यूज इसमें रख दो बस, कितना हो गया 1/2 इंटू 12 24, 4 इंटू 6 24 एंड 8 इंटू 4 32। आगे नंबर्स, अब एलसीएम ले लो, 96 इनका एलसीएम हो गया है, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, 11/96 इक्वल टू RHS। ये इसके पर्टिकुलर स्टेप्स हैं। हो गया ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है ना। चलो बस अब कंप्लीट आज यहाँ तक टाइम हो गया है ना, कल करते हैं बाकी का आगे पार्ट, कल आगे कुछ और क्वेश्चंस इसके कंप्लीट।